साथ हैं। गुड मॉर्निंग नेहा। सबसे पहले अपडेट युद्ध के मोर्चे पर, पहले जोरदार हमले करने की धमकी, फिर कुछ घंटों बाद डील की बात। क्या है यूएस ईरान को लेकर ये ताजा अपडेट? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग स्वाति। आप कह सकते हैं कि हैप्पी फ्राइडे बनाने के मूड में शायद ट्रम्प साहब होंगे, इसीलिए इस तरह के बयान निकल कर आए। आपको पूरा क्रम बता देती हूँ। पहले तो अमेरिका ईरान के बीच में युद्ध को 104 दिन पूरे हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प का बयान आया कि अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध समाप्त करने को लेकर एक महान समझौता हुआ है। ये उन्हीं के शब्दों में है। और ट्रम्प ने होने वाले जितने भी संभावित सैन्य हमले थे, जो उन्होंने पहले धमकी दी थी कुछ घंटों पहले ही कि वो पूरा नेस्त नाबूद कर देंगे और सब तबाह कर देंगे, वो उन्होंने रद्द कर दिया ठीक है इन मौके पर। और ट्रंप ने साफ किया कि समझौते पर हस्ताक्षर होते ही हॉर्मुज स्ट्रेट है उसको आधिकारिक तौर पर खोल दिया जाएगा और जो अमेरिका की नौसैनिक नाकाबंदी है, जो नेवल ब्लॉकेड था, वो भी हटा दिया जाएगा। लेकिन तभी जब डील पर दोनों पक्षों की तरफ से हस्ताक्षर हो जाते हैं और ये डील जो है पूरी तरह से पारित हो जाती है। इससे पहले जैसे मैंने कहा कि ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक भारी भरकम चेतावनी दी थी कि अमेरिकी सेना है वो ईरान पर भारी हमला करने जा रही है। बिल्कुल, तो ये रहा युद्ध के मोर्चे पर अपडेट। पर अमेरिकी बाजार, यहां पर क्या हाल रहा? चौतरफा हरियाली लौटती हुई दिखाई दी है। स्वाति, जिस तरह का प्रेशर पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से दिख रहा था वो पूरी तरह से गायब हो गया। कच्चे तेल की कीमतों में जो हमने गिरावट आते हुए देखी और डील को लेकर जो अमेरिका में एक बार फिर से उम्मीद जागी, उत्साह जागा है, इसने इन्वेस्टर सेंटिमेंट को थोड़ा बेहतर करने का काम किया। टेक्नोलॉजी शेयरों में एक बहुत बेहतरीन रिबाउंड देखने को मिला। AMD, माइक्रॉन जैसे स्टॉक्स थे, इनमें 8 से 11% तक की मजबूती देखने को मिली। तीनों बड़े इंडिसेस जो अमेरिका में है, डाउ, S&P, नैस्डैक, ये तीनों इंडिसेस दिन के उच्चतम स्तर पर जाकर बंद हुए हैं। डाउ की अगर बात करें, 1000 अंकों के दायरे में कारोबार हुआ और इवेंचुअली 930 अंकों की मजबूती लेकर हमने देखा है कि 50,000 के ऊपर ये बंद होने में कामयाब रहा है डाउ जोन्स। S&P की बात करें, 2 दिनों की गिरावट पर यहां ब्रेक लगा है। यहां पर हमने 125 अंकों से अधिक की स्ट्रेंथ देखी। नैस्डैक में भी 2 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगा। दिन के निचले स्तरों से अच्छी खासी 700-800 अंकों की रिकवरी देखने को मिली और 650 अंक के आसपास की स्ट्रेंथ लेकर हमने देखा है कि नैस्डैक भी बंद हुआ। अच्छा, नोटिसेबल फैक्ट ये था कि गुरुवार को जो एक दिन की स्ट्रेंथ इन तीनों इंडिसेस में देखने को मिली, वो 8 अप्रैल के बाद अब देखने को मिली। मतलब 2 महीने बाद एक दिन की सबसे बड़ी बढ़त डाउ, S&P और नैस्डैक ने दिखाई है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स तीसरे दिन 100 के आंकड़े के नीचे बंद हुआ है। एक हफ्ते के निचले स्तर पर 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड आ गई है। यहां पर हमने 0.25% की बड़ी क्रैक आते हुए देखी है। ब्रेंट क्रूड 2 महीने के निचले स्तर पर आ गया। 17 अप्रैल के बाद हमने इसे पहली बार $90 के नीचे फिसलते हुए देखा और उन्हीं लेवल्स के $88-90 के इर्द गिर्द ही घूमता दिखाई दिया। इंट्राडे में $95 का स्तर छुआ था, वहां से 7-8% का करेक्शन देखने को मिला है। सोने में 4 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगा। $200 की जबरदस्त बढ़त देखने को मिली और ये भी 6 मई के बाद एक दिन की सबसे बड़ी बढ़त रही। चांदी की बात करें, 6 महीने के निचले स्तरों से यहां से हमने जबरदस्त रिकवरी आते हुए देखी। 5% ये भी बड़ी है और $67 के ऊपर हमने इसमें क्लोजिंग देखी। बेस मेटल्स में हालांकि मिला जुला सा कारोबार था। लंदन कॉपर 3 हफ्ते के लोज पर, एल्यूमिनियम में 6 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगा। जिंक में 1 महीने के निचले स्तर से रिकवरी थी, लेकिन निकल, इसमें कमजोरी लगातार बनी हुई है, 2 महीने के लोज पर है। और ग्लोबल रॉ शुगर, इस पर भी स्वाति नजर रखनी होगी, 7 हफ्ते के निचले स्तर पर यह भी कमोडिटी आ गई है।